द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। वैसे मैं ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं अब तक। अभी तक आपने देखा डिग्री का चैप्टर, आपने देखा सिनोनिम्स का चैप्टर, आपने देखा नंबर का चैप्टर, आपने देखा जेंडर का चैप्टर। लेकिन आज जो मैं चैप्टर देने वाला हूं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज, देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेज एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा स्टडीज मटेरियल्स है जो मतलब कि छोटे से बड़े लेवल के जितने एग्जामिनेशन होते हैं सब में पूछे जाते हैं। क्योंकि इसका जो अर्थ है ना, इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अटपटांग सा है। उसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा अटपटांग सा है। यहां पर मैं नीचे कुछ दिया भी हूं एग्जांपल्स, आप उस एग्जांपल्स के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए पहले इडियम्स एंड फ्रेजेज कहते किसे हैं उसके बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आपको दे देना चाहता हूं। देखिए अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेकर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट पर आना चाहते हैं, हार्डवेयर द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो मात्र सिर्फ 1100 रुपये चार्ज रखा हूं इस 14 नवंबर के अवसर पर, यानी इस आने वाले बाल दिवस के अवसर पर। तो अभी आप देखिए इस चैप्टर को कि चैप्टर क्या है वो भी देख लीजिए। ऑफर मात्र सीमित समय के लिए है, सीमित बच्चों के लिए है, सीमित समय और सीमित बच्चों के लिए है। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। देखिए यहाँ चैप्टर क्या है, चैप्टर है कि इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज किसे कहते हैं? तो अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। देखिए आई मीन द डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये डिफिकल्ट क्यों होता है। ये सबसे याद नहीं होता है, सिंपल वर्ड नहीं है कि सबसे याद हो जाएगा कि DOG डॉग, CAT कैट, PET पेट, नहीं, ये सिंपल है ही नहीं, ये डिफिकल्ट है, ठीक है ना। लेकिन इसको सिंपल टीचर्स या स्टडीज का मतलब कि रिवीजन बना देता है, इसलिए आसानी से किसी भी एग्जामिनेशन में हम मतलब सेंटेंस बनाकर इसको सोच समझकर एक्सरसाइज बना देते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिखा है कि अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का क्या है, ग्रुप होता है, ग्रुप होता है विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ, जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस उत्पन्न नहीं करता है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंस पैदा नहीं करता है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंस निकालता नहीं है, ठीक है ना। उसे इडियम्स एंड फ्रेजेज कहते हैं। हिंदी में देखिए फ्रेज शब्द समूह, फ्रेज मतलब होता है शब्द समूह, एक ऐसा पद होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है ना, एक ऐसा पोस्ट होता है जिसका अर्थ उनके संघटकों के अलग अलग अर्थ से भिन्न होता है, अलग अलग अर्थ से भिन्न होता है। जैसे सिंपल्स मैं बता दूं कि कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स मतलब आप क्या समझेंगे? कैट्स एंड डॉग्स मतलब आप क्या समझेंगे? बिल्लियां या कुत्तों, यही ना समझेंगे, बिल्लियां और कुत्ते। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्लियां और कुत्ते नहीं होता है, बल्कि मुसलधार बारिश होता है। क्या होता है? मुसलधार बारिश होता है। तो आई होप आप नहीं जानते थे, अगर जानते हैं ना तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कभी आपका दिमाग वहां तक गया ही नहीं होगा, आपका दिमाग वहां तक गया ही नहीं होगा। तो यहां पर मैं लिखा हूं कि देखिए बिग गन, एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो बिग गन, बिग गन मतलब क्या होता है? बड़ा बंदूक नहीं होता है, बिग गन मतलब होता है प्रभावशाली, उच्च पदस्थ, महत्वपूर्ण व्यक्ति। और यही जब न्यूज़पेपर में आएगा, यही जब आपके बुक्स में आएगा, मैगजीन में आएगा, आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। और आता ही है, आप पढ़कर तो देखिए, मैगजीन पढ़ करके देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ करके देखिए, कोई बुक्स वगैरह उठाकर पढ़िए ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है ना, तो उसमें मिलेगा कि बिग गन, बिग गन मतलब क्या होता है? प्रभावशाली व्यक्ति, उच्च पदस्थ व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेड एंड टेल। अब देखिए हेड एंड टेल मतलब क्या होता है? सर और पूंछ, नहीं, सर और पूंछ नहीं होता है, बल्कि समझना होता है। क्या होता है? समझना होता है। इन हॉट वाटर, गर्म पानी में, आप क्या निकालेंगे इसका हिंदी? गर्म पानी में, ना, कष्ट में, समस्या में, कष्ट में, समस्या में, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर मतलब क्या समझेंगे? दूध और पानी। इसीलिए मैं बोला ना, स्किप मत कीजिएगा वीडियो, अंतिम तक देखिए। सबका मैं एग्जांपल्स दे देकर समझाया हूं, सबका एग्जांपल्स दे देकर समझाया हूं। मिल्क एंड वाटर मतलब क्या होता है? प्राणहीन, प्राणहीन होता है। उसके बाद टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल मतलब क्या होता है? जी जान से। क्या होता है? जी जान से। टूथ मतलब दांत और नेल मतलब नाखून, ये गलत है कि दांत और नाखून, नहीं, जी जान से होता है। क्या होता है? जी जान से। तो ये 5 एग्जांपल्स दिया हूं, 5 एग्जांपल्स का मैं इसका सेंटेंस नहीं बनाया हूं।
आप नीचे कमेंट सेक्शन में चाहे तो सेंटेंस बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं। देखते हैं कि आप सेंटेंस सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, लेकिन ये पांचों से आप सेंटेंस बनाकर नीचे हमें जरूर सेंड करें। मेरा व्हाट्सएप पर भी आप सेंड कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे चल रहा है, या आप सुन सकते हैं 8298545484 8298545484। क्लियर? तो ये पांचों से आप सेंटेंस बनाइए, ठीक है ना। और जो मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रहा हूं उसे मैं बनाकर बता रहा हूं। कैसा? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि इन एनी केस, किसी भी हालात में। ये भी एक इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो कहना हो कि इन एनी केस, किसी भी हालात में। इसका हिंदी क्या है? किसी भी हालात में। तो इसे सेंटेंस बनाने की बात करें तो आई वॉन्ट माई मनी ऑन टाइम इन एनी केस। आई वॉन्ट माई मनी ऑन टाइम इन एनी केस। मेरा पैसा किसी भी हालात में समय पर चाहिए। मेरा पैसा किसी भी हालात में समय पर चाहिए, इसका हिंदी यही हुआ। तो कहना हो कि इन एनी केस, तो किसी भी हालात में, तो आप क्या बनाएंगे? आई वॉन्ट माई मनी ऑन टाइम इन एनी केस। आई वॉन्ट माई मनी ऑन टाइम इन एनी केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फ्रेज के बारे में बात करें, यानी नेक्स्ट इडियम में फ्रेज के बारे में बात करें तो होल्ड विथ होता है। होल्ड विथ मतलब क्या होता है? पकड़े रहना। पकड़े रहना नहीं, सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। तो लिखा है कि दे विल नॉट होल्ड विथ माई प्रपोजल। दे विल नॉट होल्ड विथ माई प्रपोजल। वे लोग मेरे प्रपोजल से सहमत नहीं है, मेरे प्रपोजल से सहमत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है गेट अप। गेट अप मतलब होता है उठना, जगना। सुबह उठना जगना होता है ना जी, तो ठीक है। तो सिमरन गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी डे। सिमरन गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी डे। ये गेटअप जो है ना, ये क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इडियम्स एंड फ्रेजेज है, और इसी से ये सेंटेंस बना है कि सिमरन गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी डे। अगर आप चाहें कि और भी सेंटेंस होता है सर, और भी सेंटेंस होता है, आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है फॉल अवे। फॉल अवे मतलब होता है दुर्बल होना, दुर्बल होना। इससे सेंटेंस के बारे में बात करें तो लिखा है कि सी इज फॉलिंग अवे डे बाय डे ड्यू टू सिकनेस। बीमारी की वजह से, बीमारी की वजह से वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है? दुर्बल होते जा रही है, ठीक है ना। हाँ, दिन प्रतिदिन दुबरा जा रही है, यानी दुर्बल हो रही है, शरीर से क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। तो वही कह रहा है कि सी इज फॉलिंग अवे, सी इज फॉलिंग अवे डे बाय डे ड्यू टू सिकनेस। बीमारी की वजह से दिन प्रतिदिन वो क्या होते जा रही है? दुर्बल होते जा रही है। और फॉल अवे मतलब क्या होता है? दुर्बल होना। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ईट इनटू। क्या है? ईट इनटू। ईट इनटू मतलब होता है जंग लग जाना या बर्बाद करना। देख रहे हैं ना, देखिए कितना डिफिकल्ट वर्ड है, इसको समझना। देखिए ईट और इनटू। ईट मतलब क्या होता है जी? खाना। इनटू मतलब क्या होता है? भीतर में, ठीक है ना। तो खाने में ना गलत हो जाएगा। ईट इनटू मतलब होता है जंग लग जाना, मूर्छा खा जाना। होता है ना कि रॉड वगैरह मूर्छा खा गया, लोहा मूर्छा खा गया। और दूसरा होता है बर्बाद करना। तो इस दोनों से मैं सेंटेंस नीचे दिया हूं। रस्ट इट्स इनटू आयरन, यानी जंग जो होता है, मूर्छा जो होता है, वो लोहे को बर्बाद कर देता है। लोहे को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। बैड हैबिट्स इट इनटू अ मैन। बैड हैबिट्स इट इनटू अ मैन। बुरी आदत आदमी को बर्बाद कर देता है। बुरी आदत आदमी को बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है डीड स्लो। डीड स्लो मतलब क्या होता है? बहुत धीरे, बहुत धीरे। थोड़ा सा सेंस भी लगाएंगे ना तो आई थिंक इडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट है, ठीक है ना। कुछ ही वर्ड्स डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप कब मेहनत करेंगे उसके प्रति तब, ठीक है ना। नहीं मेहनत करेंगे ना तो ये तो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आपको सिंपल वर्ड्स भी डिफिकल्ट लगने लगेगा। सिंपल वर्ड्स भी डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो लिखा है कि डीड स्लो मतलब क्या होता है? बहुत धीरे। जैसे बड़ी मालकिन जी इज राइड्स हर स्कूटी वेरी स्लो, वेरी स्लो, या डीड स्लो। वहां पर क्या भर सकते हैं? डीड स्लो। बड़ी मालकिन जी राइड्स हर स्कूटी डीड स्लो, बहुत धीरे बड़ी मालकिन जी अपनी स्कूटी चलाती है।
बड़ी मालकिन जी बहुत धीरे अपना स्कूटी चलाती है। यहाँ डीड स्लो भर सकते हैं या वेरी स्लो भर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ डीड स्लो ही भरिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है कम टू लाइट। कम टू लाइट मतलब होता है भेद खुलना। भेद खुलना, किसी का भेद नहीं खुल जाता है। ऐसे एक कहावत है ना कि अपने पेट फूली तो भेद खुली, पेट फूली तो भेद खुली, ठीक है ना। तो कम टू लाइट, भेद खुलना, किसी का राज की बात एक्सपोज होना। तो उसको कैसे बनाएंगे? हिज सीक्रेट प्रोग्राम केम टू लाइट। उसका जो सीक्रेट प्रोग्राम था, राज की जो बात थी, राज की जो योजना थी, वो क्या हो गया? वो खुल गया, उसका भेद खुल गया, उसका भेद खुल गया। तो क्या बोलेंगे? हिज सीक्रेट प्रोग्राम केम टू लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड मतलब होता है कंजूस आदमी। कंजूस, क्लोज मतलब बंद होना और फिस्ट मतलब मुट्ठी, जिसकी मुट्ठी बंद हो। तो क्लोज फिस्टेड मतलब होता है कंजूस, ठीक है ना। अ क्लोज फिस्टेड मैन डिड नॉट यूज लग्जरियस आइटम्स। अ क्लोज फिस्टेड मैन डिड नॉट यूज लग्जरियस आइटम्स, यानी क्लोज फिस्टेड जो आदमी होते हैं वो लग्जरियस आइटम्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो वहीं कह रहा है कि क्लोज फिस्टेड मैन डिड नॉट यूज लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ मतलब होता है के बगल में। बाय द साइड ऑफ मतलब क्या होता है? के बगल में, ठीक है ना। और आप इडियम्स एंड फ्रेजेस देख रहे हैं, एक एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, स्किप करने का मत सोचिएगा। एक एक वर्ड अगर आप मतलब मैं बोला ना शुरू में ही, बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि एक एक वर्ड एक एक वर्ड एक एक वर्ड एक एक वर्ड सीख सीख कर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस को भी जोड़ जोड़कर एक स्टेंजा का निर्माण करते हैं। स्टेंजा को भी जोड़ जोड़कर एक स्टोरी का निर्माण करते हैं, और स्टोरी को भी जोड़ जोड़कर एक हिस्ट्री का निर्माण करते हैं। तब इतिहास लिखा जाता है, ठीक है ना। तो वर्ड को स्किप मत कीजिएगा, देखिए, समझिए, बहुत काम का चीज है, ठीक है ना। तो लिखा है कि बाय द साइड ऑफ मतलब क्या होता है? के बगल में। क्या होता है? के बगल में। तो आई एम स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ बड़ी मालकिन जी। आई एम स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ बड़ी मालकिन जी। मैं बड़ी मालकिन जी के साइड में खड़ा हूं, यानी के बगल में खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ बड़ी मालकिन जी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है एट ए टाइम। क्या है? एट ए टाइम। एट ए टाइम मतलब होता है एक बार में। क्या होता है? एक बार में। 5 स्टूडेंट्स ज्वाइन आवर स्कूल, 5 स्टूडेंट्स ज्वाइन आवर क्लास, 5 स्टूडेंट्स ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट, 5 स्टूडेंट्स ज्वाइन आवर क्लास एट ए टाइम। एट ए टाइम, एक ही बार में 5 स्टूडेंट्स इस क्लास को क्या किए? ज्वाइन किए, जुड़े। तो 5 स्टूडेंट्स ज्वाइन आवर क्लास एट ए टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है विथ हाई हैंड। विथ हाई हैंड, देख रहे हैं ना, हाई मतलब ऊंचा होता है, हैंड मतलब हाथ होता है, विथ मतलब केस हाथ होता है, लेकिन उसका हिंदी क्या होगा? उदंडता के साथ। इसका हिंदी क्या होगा? उदंडता के साथ। विथ हाई हैंड, उदंडता के साथ। तो बोलेंगे ही ऑलवेज बिहेव्स विथ हाई हैंड। ही ऑलवेज बिहेव्स विथ हाई हैंड। वो उसका व्यवहार जो है वो हमेशा उदंडता के साथ होता है, वो हमेशा उदंडता के साथ व्यवहार करता है, वो हमेशा उदंडता के साथ व्यवहार करता है। तो आई होप ये सब इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो नीचे कुछ कमेंट करके मुझे बताइए कि कहां समझ में आया, कौन आप जानते थे, कौन आप नहीं जानते थे, कौन वर्ड आपके लिए नया था, कौन वर्ड आपके लिए पुराना था। प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है ना। तभी ना हम जानेंगे, तभी ना हम समझेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स, उत्थान और पतन। अप्स एंड डाउन इज द रूल ऑफ नेचर, प्रकृति का ये नियम है। अप्स एंड डाउन मतलब उत्थान एंड पतन, उत्थान और पतन होता है। जैसे एवरीबॉडी हैज सीन अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। हर आदमी अपनी जिंदगी में उत्थान और पतन देखता है, और देखना ही है। नहीं देखा है तो देखना ही पड़ेगा, आएगा ही आएगा। तो कह रहे हैं कि एवरीबॉडी हैज सीन अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। हर एक आदमी, प्रत्येक आदमी अपने जिंदगी में उत्थान और पतन देखता है,
ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मतलब होता है सटीक, कम टू द पॉइंट, सटीक पर आइए, क्या कहना चाहते हैं वो बताइए हमको, ठीक है ना। तो कहना हो कि टू द पॉइंट तो क्या बोलेंगे, योर आंसर वाज टू द पॉइंट, आपका जो जवाब था एकदम सटीक था। बहुत सिंपल है, आप लिखिए ना भाई, मैं बार बार बोलता हूं, जितना मैं स्टडी करा रहा हूं, जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, आप लिखिए। आप लिखेंगे ना तो आपका एक स्पोकन का नोटबुक तैयार हो जाएगा, ग्रामर का एक नोटबुक तैयार हो जाएगा, उससे पढ़िए। जहां जहां आपको तकलीफ है, दिक्कत है, समस्या है, हमसे पूछिए। नंबर भी दिए हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है कि टू द पॉइंट मतलब क्या बोलेंगे, योर आंसर वाज द टू द पॉइंट, आपका जवाब जो था वो सटीक था। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स हर तरीके से, हर तरह से, हर तरीके से, हर तरह से। ही हैज एश्योर्ड मी टू हेल्प बाय ऑल मीन्स। ही हैज एश्योर्ड मी टू हेल्प बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से उसने आश्वासन दिया है, उसने विश्वास दिलाया है कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो ही हैज एश्योर्ड मी टू हेल्प बाय ऑल मीन्स, वह मुझे विश्वास दिलाया है। ही हैज एश्योर्ड मतलब विश्वास दिलाया, दिलासा दिया है, ठीक है ना, कि मी मुझे, टू हेल्प मदद करने के लिए, बाय ऑल मीन्स हर तरीके से। तो आई होप ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस बात करें तो स्प्लिट हियर। स्प्लिट हियर मतलब होता है बाल का खाल निकालना, बाल का खाल निकालना, स्प्लिट हियर। अब देखिए हियर है, बाल है, तो आप क्या करेंगे, लगेंगे स्प्लिट के हिंदी खोजने, हियर के हिंदी खोजने, और उसके बाद अपना वाला हिंदी निकाल देंगे। क्या हम बताएं। तो ऐसा कदापि ना करें, ऐसा कदापि ना करें। स्प्लिट हियर मतलब होता है बाल का खाल निकालना, ठीक है ना। तो देखिए भाई, ये एक ऐसा मतलब ये कंपाउंड वर्ड नहीं है। कंपाउंड वर्ड देखेंगे ना तो सिस्टर इन लॉ होता है। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है जी, सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है, साली होता है। क्या होता है, साली होता है, ठीक है ना। लेकिन किसी ने पूछा, किसी ने हमसे पूछा कि सर सिस्टर मतलब क्या होता है, तो बहन। इन मतलब क्या होता है, तो मैं। अल्लाह मतलब क्या होता है, तो हमने बता दिया कानून। और वो जाकर पढ़ने लगा बहन में कानून, बहन में कानून। नहीं नहीं नहीं, आप एक साथ लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा उसके हिंदी अर्थ साली होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है कि स्प्लिट हियर मतलब बाल का खाल निकालना। तो इट इज नॉट गुड टू स्प्लिट हियर इन एनी मैटर, इट्स नॉट गुड टू स्प्लिट हियर इन एनी मैटर, इट्स नॉट गुड टू स्प्लिट हियर इन एनी मैटर, ठीक है ना। किसी भी बात का खाल नहीं निकालना चाहिए, किसी भी बात का खाल नहीं निकालना चाहिए। किसी भी बात का खाल निकालना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो वहीं कह रहा है कि इट्स नॉट गुड टू स्प्लिट हियर इन एनी मैटर, किसी भी बात का खाल निकालना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है रन हार्ड। रन हार्ड मतलब क्या होता है, जोर से दौड़ना, ना 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 ना। रन हार्ड मतलब होता है ताना मारना। क्या होता है, ताना मारना। जैसे ही इज इन द नेचर ऑफ रनिंग हार्ड, ही इज इन द नेचर ऑफ रनिंग हार्ड, वो ताना मारने वाला नेचर रखता है। उसका जो नेचर है, स्वभाव है, वो ताना मारने का है, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना कि ही इज इन द नेचर ऑफ रनिंग हार्ड, ठीक है ना। उसका ताना मारने का नेचर है, यानी व्यवहार है, स्वभाव है, क्लियर। उसके बाद बात करें तो लिखा है कि क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड मतलब होता है क्रोधी, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा, क्रोधी, चिड़चिड़ा। क्विक टेम्पर्ड क्या बोलेंगे, क्विक टेम्पर, क्विक टेम्पर, ठीक है ना। अ क्विक टेम्पर्ड मैन लसेज द पीस ऑफ हिज माइंड। अ क्विक टेम्पर्ड मैन लसेज द पीस ऑफ हिज माइंड। एक क्रोधी आदमी, एक चिड़चिड़ा आदमी हमेशा अपने दिमाग का संतुलन खो देता है, अपने दिमाग का शांति भंग कर देता है, ठीक है ना, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो वहीं कह रहा है क्विक टेम्पर्ड मैन लसेज द पीस ऑफ हिज माइंड, वो अपने दिमाग का शांति खो देता है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है पुल कैप, टोपी खींचना। ना, टोपी खींचना नहीं, झगड़ा करना, झगड़ा करना। तो कह रहा है कि दे पुल्ड कैप फॉर ए डॉल, दे पुल्ड कैप फॉर ए डॉल। उन लोगों ने, वे लोगों ने, ठीक है ना, वो सभी, ठीक है ना, एक डॉल के लिए झगड़ा कर बैठे। क्या कर बैठे, झगड़ा कर बैठे। पुल कैप मतलब टोपी खींचना नहीं, बल्कि झगड़ा करना। दे पुल्ड कैप फॉर ए डॉल, उन लोगों ने,
वे लोगों ने, ठीक है ना, एक डॉल के लिए, एक गुड़िया के लिए क्या कर बैठे, झगड़ा कर बैठे। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड मतलब होता है पक्षपात रहित, खुले दिमाग का, पक्षपात रहित, किसी के पक्ष में जाकर बातें नहीं करना होता है, खुले दिमाग का, खुले विचार का, खुले स्वभाव का, खुले व्यवहार का, ये होता है, ठीक है ना। तो अ जज मस्ट बी ओपन माइंडेड, अ जज मस्ट बी ओपन माइंडेड, जज मस्ट बी ओपन माइंडेड। जज मतलब क्या होता है जी? जज मतलब क्या होता है? न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश को हमेशा पक्षपात रहित होना चाहिए, खुले विचार का होना चाहिए, खुले स्वभाव का होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहीं कह रहा है कि अ जज मस्ट बी ओपन माइंडेड, एक जज को, एक न्यायाधीश को पक्षपात रहित होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है नॉट ए फ्यू। नॉट ए फ्यू मतलब क्या होता है? अनेक, एक नहीं अनेक, एक से ज्यादा, ठीक है ना। तो अनेक, तो रेखा है नॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, रेखा के पास अनेक दोस्त है, एक से ज्यादा दोस्त हैं, तो क्या बोलेंगे? रेखा है नॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, मुकेश है नॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, मनोज है नॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, राजू है नॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, अंजलि है नॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, सिमरन है नॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते थे। नॉट ए फ्यू, नॉट ए फ्यू मतलब अनेक, रेखा है नॉट ए फ्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है मिल्क लिवर्ड। मिल्क लिवर्ड मतलब होता है दूध का करेजा। दूध का करेजा, इधर आ जा, ठीक है ना। तो दूध का करेजा का हिंदी क्या, सॉरी मिल्क लिवर्ड का हिंदी क्या होता है? कायर, डरपोक, ठीक है ना, जिसके पास करेजा नहीं हो, ठीक है ना, बिना करेज का आदमी हो। तो मिल्क लिवर्ड मतलब होता है कायर। तो बनाएंगे अ मिल्क लिवर्ड मैन डेयर नॉट डू हार्ड वर्क। बिना करेज का आदमी जो होता है ना, उससे हार्ड वर्क करना बहुत कठिन होता है, वो हार्ड वर्क कर ही नहीं सकता है। तो बोलेंगे अ मिल्क लिवर्ड मैन डेयर नॉट डू हार्ड वर्क। कायर आदमी हार्ड वर्क करने का हिम्मत नहीं रखता है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है लॉस्ट द डे। लॉस्ट द डे मतलब हारना। लॉस्ट द डे मतलब क्या होता है? हारना, ठीक है ना। विक्की लॉस्ट द डे इन रेसलिंग विथ गुड्डू। विक्की लॉस्ट द डे इन रेसलिंग विथ गुड्डू। रेसलिंग में यानी कुश्ती में गुड्डू से विक्की हार गया, गुड्डू से विक्की हार गया। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है किंग ऑफ टेरर्स। किंग ऑफ टेरर्स मतलब क्या होता है? यमराज, जो आपकी विदाई करा कर लेकर जाते हैं इस धरती से। आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो किंग ऑफ टेरर्स, किंग ऑफ टेरर्स का हिंदी होता है यमराज। जैसे एवरीबॉडी फियर्स अ किंग ऑफ टेरर्स, हर आदमी यमराज से डरता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जेल बर्ड। जेल बर्ड मतलब क्या होता है? कैदी। क्या होता है? कैदी। जेल बर्ड मतलब कैदी। अब ये नहीं कि जेल का चिड़िया, नहीं, सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। तो कैदी, ठीक है ना। और सेंटेंस पढ़ेंगे ना ऊपर नीचे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का हिंदी भी निकल जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। और नहीं ध्यान देंगे पूरा एकदम मतलब कि डाउन फ्लोर पर है तो आप आइए ना मेरे इंस्टीट्यूट पे, मैं बोल रहा हूं ना, मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर आपको सिखाऊंगा, हार्डवेयर मटेरियल्स के साथ सिखाऊंगा, मैं वो चीजें दूंगा जो ऑनलाइन में नहीं देता हूं, ठीक है ना। तो आप आइए, आपका स्वागत है। और मात्र 1100 रुपीज ही पेमेंट करना है। इस 14 नवंबर को आप एडमिशन कराइए, ठीक है ना। और मार्च अप्रैल यानी 4 to 5 मंथ्स में आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तो जेल बर्ड मतलब होता है कैदी। तो द 5 जेल बर्ड्स आर रिलीज्ड ऑन बेल। 5 कैदी बेल पर छोड़ दिए गए। द 5 जेल बर्ड्स आर रिलीज्ड ऑन बेल। 5 कैदी बेल पर, जमानत पर छोड़ दिए गए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है एट हैंड। एट हैंड मतलब क्या होता है? निकट, नजदीक, निकट, नजदीक, एट हैंड। तो हिज एग्जामिनेशन इज एट हैंड। उसका जो एग्जामिनेशन है यानी परीक्षा जो है वो क्या है? नजदीक है, ठीक है ना। अच्छा से तैयारी कर लो, तुम्हारी भी परीक्षा नजदीक है। अब फरवरी मार्च कितना महीना है? अक्टूबर खत्म ही हो गया, नवंबर दिसंबर 2 महीना है। उसके बाद जनवरी में तो दिस दैट करोगी ही करोगी, ठीक है ना। तो अब फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा, पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो लिखा है कि एट हैंड, निकट। तो हिज एग्जामिनेशन इज एट हैंड। उसका जो एग्जामिनेशन है यानी परीक्षा जो है वो क्या है?
नजदीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है तो नेक्स्ट सेंटेंस फिनिश हो गया। तो ये मैंने 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया, 25 इडियम्स एंड फ्रेज दिया। आई होप ये 25 आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो फिर एक बार रिपीट करके देखिए, फिर एक बार रिपीट करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आना ही आना है, नहीं आने वाला सवाल नहीं है। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप नीचे नंबर चल रहा है, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, डायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।